आप सभी को पता है कि एक इंसान को कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल और किरदार होता है तो उसका फैमिली, उसके परिवार का होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जिस तरीके से हालात बन गए हैं कि जो फैमिली यानी कि जो बच्चा, जो आज छोटे छोटे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी उनके अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर इतने जज्बात हैं कि कुछ इतना बुलंद और कामयाब बनने के लिए, लेकिन उनके गार्जियन उनके विपरीत काम कर रहे हैं। जो बच्चे करना नहीं चाहते उनके गार्जियन जबरदस्ती वो काम करवाना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि बच्चों के दिमाग कुछ अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन गार्जियन बच्चों से कुछ अलग डिमांड करा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि चंद यानी कि पल भर की खुशियों के लिए वो बच्चे की भविष्य को, बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का हिस्सेदारी है तो फैमिली यानी परिवार वालों का है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है और यही आग्रह है, आप अपने सभी बच्चों को एक मौका जरूर दीजिए। वो मौका होता है उनकी उम्र का, एक उम्र तक उनको आप मौका दीजिए, उनको आप फैसिलिटी दीजिए, उनको आप आज़ादी दीजिए। उनके सोच के हिसाब से आप काम करिए, ना कि आप अपने सोच के हिसाब से उनको इस छोटी उम्र में अपनी सोच उन पे डालिए। ऐसा मत करिए। उनको गलत चीज़ों से आप बचाइए, लेकिन वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो शिक्षा पाना चाहते हैं, वो एजुकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आजकल के गार्जियन कुछ अलग करना चाहते हैं। उनको केवल पैसे की भूख है। कम उम्र में बच्चे जब 14 साल, 12 साल, 13 साल के हो जाते हैं तो जो गार्जियन इतना मतलब कि कामयाब है, जो इतना सक्षम है कि बच्चे से वो डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन वही गार्जियन डिमांड कर रहा है बच्चों को, एक जोर जबरदस्ती कर उससे पैसा कमाने की चेष्टा रख रहा है। लेकिन यकीन मानिए वही गार्जियन कुछ दिन के बाद जब समय ये चला जाता है, ये एक तरीके से कहा जाता है ये गोल्डन का समय है, ये सोने जैसा समय है। और यही जब समय चला जाता है, वही गार्जियन जिसको पैसे की भूख थी, जिसको पैसे की लालच थी प्रेजेंट टाइम में उस वक्त, तो कुछ दिनों के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल उसको पछतावा आता है। पछतावा कब आता है? जब वही बच्चा के साथ वाला लड़का, जब वो अलग उसकी सोच के हिसाब से उसके परिवार के, उसके फैमिली वालों ने उसका साथ दिया और उसको उससे पैसे की चाहत न रखकर उसके आगे बढ़ने के लिए उसका साथ दिया बच्चों के परिवार ने। तो आज जब वो बुलंदी को पा गया, कामयाब हो गया, तो आज वही परिवार पछताता है जो छोटी उम्र में 14 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चों से पैसे की डिमांड करने लगा परिवार, और ये चाहने लगा कि मेरा बच्चा मेरे लिए पैसा कमाएगा। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को, अगर आप सक्षम हैं तो आप अपने बच्चों को एक आज़ादी दीजिए। उनको कैरियर बनाने के लिए आप उनको एक उम्र तक, एक लिमिट उम्र तक तय कर लीजिए कि हम अपने बच्चों को इस उम्र तक कुछ करने नहीं देंगे। हम उसको जितनी आज़ादी होगी हम अपनी मेहनत की कमाई से उसको फैसिलिटियाँ देंगे। यकीन मानिए, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, और ये आपकी मेहनत रंग लाएगी। वो बच्चा आपके लिए रंग लाएगा। आप तुरंत इतने कम समय में इतना जजमेंट आप मत लीजिए। किसी दूसरों के बच्चे से कंपैरिजन मत करिए कि फला का लड़का, मतलब उनका लड़का इस तरीके से उसको इतनी आज़ादी मिली तो क्या किया, ऐसा कुछ मत करिए। आपका बच्चा है और आपका बच्चा सबसे अलग होता है। दुनिया का हर एक बच्चा, सबके अंदर एक क्वालिटी होती है और सबसे अलग होता है, और आप उससे इस तरीके से दूसरों के बच्चे से कंपैरिजन करके अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब मत करिए। अपने बच्चे के फ्यूचर को, उसके फ्यूचर को अंधकार मत डालिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये चांस सबको नहीं मिलता। न जाने कितने ऐसे जमीन पे माँ बाप हैं जो अब बच्चों के लिए तरस रहे हैं, न जाने कितने मन्नतें और दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जिनके पास इतने अच्छे बच्चे हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों से ऐसे डिमांड करा रहे हैं, वो भी जबरदस्तियां, जो कि बच्चा करना भी नहीं चाहता। उसे लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे हिसाब, यानी कि मुझे आज़ादी दे सकते हैं, एक उम्र तक मैं पढ़ लूँ, मैं कुछ कर लूँ अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन माँ बाप को दूसरों को एक कंपटीशन उनको लगता है कि इतनी छोटी उम्र में फला का लड़का कमाता है। हर इंसान का, हर परिवार का सिचुएशन अलग होता है और उस सिचुएशन से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बस मेरी यही आप लोगों से एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दीजिए। लेकिन आज़ादी देने का मतलब नहीं, आप ये नज़र रखिए कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में जा रहा है,
लेकिन उसे एक आज़ादी मिलनी चाहिए। वो आज़ादी है उसका शिक्षा का समय। उसको एजुकेशन आप दीजिए, उसको आज़ादी दीजिए। मुझे नहीं लगता कि एक परिवार अपने बच्चों को 14 से 15 साल हो जाता है तो पैसे की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आज दूसरों के बच्चों से कंपैरिजन करते हैं, जबकि सबका फैमिली बैकग्राउंड, परिवार का बैकग्राउंड अलग होता है, सबके पास प्रॉब्लम अलग होते हैं। इसलिए मैं फिर से आप सभी से कह रहा हूं, अपने बच्चों को पर जरूर नजर डालिए। और वो बच्चा चाहे जैसा भी हो, आज जो बुलंदियों को, यानी कि जो इतने कामयाब हुए हो, को ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसों का भंडार था, सबके पास आलीशान मकान था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही घर से लोगों, ऐसे गरीब घर लोगों, गरीब परिवार, गरीब फैमिली, आप जैसे गार्जियनों से ही बच्चे निकल कर गए हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा किरदार आप जैसे माँ बाप का था। मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने बच्चों को फैसिलिटी दीजिए, अपने बच्चों को नजर दीजिए। फैसिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके लिए आलीशान मकान बनवा दीजिए, आप उनके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलवा दीजिए, आप उनके लिए 2 व्हीलर नहीं, ऐसा नहीं है। आजादी का मतलब ये होता है आप उन्हें एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन देने के मतलब शिक्षा आप दीजिए, और शिक्षा आप दीजिए लेकिन उन पे नजर भी रखिए। और बच्चा, मैं वादा करता हूं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, वो बच्चा आपके लिए गर्व साबित होगा, और आपका फैमिली आपके बच्चे पर गर्व करेगा। अगर आप इसके पहले ये अगर सोच रहे हैं, तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने बच्चों को वो आजादी दीजिए। दूसरों के बच्चों से आप कंपैरिजन मत करिए। आपका बच्चा अलग है और आपका बच्चे की सोच अलग है, उसका एम्स अलग हो सकता है, वो देश के लिए, आपके लिए कुछ अलग कर सकता है। जरा आप अपने बच्चों से एक एकांत, मतलब एक अच्छे विचार से मिलिए, उसके अपने बच्चों को, उसके विचार को समझिए, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। ये आप जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे और अपने बच्चों को सपोर्ट करने लग जाएंगे, यकीन मानिए आपका परिवार इतना बुलंदियों पर जाएगा। प्रेजेंट टाइम को आप कंपैरिजन मत करिए कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों पर नजर रखेंगे, उनको एक एजुकेशन देने का कोशिश करिए। ऐसे बहुत से दुनिया में माँ बाप हैं जो मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, जो एजुकेशन देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो माँ बाप भीख मांगकर, चौराहे पे कटोरा फैलाकर भीख मांगकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप सक्षम होने के बावजूद अपने बच्चों को इतनी शिक्षा नहीं दे सकते। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो आप लोग इस छोटी से उम्र में बच्चों से इतनी बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे इस बातों से जरूर गौर करिएगा। मुझ पे मत गौर करिए, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों पर नजर रखिए, अपने बच्चे को फ्यूचर के बारे में सोचिए। उम्मीद करता हूं आप सब सोचेंगे, और मैं तो यही कहूंगा कि अपने बच्चों पर उनका फ्यूचर बनाने के लिए अपना रोल एक हीरो के जैसा अपनाइए, एक विलेन के जैसा मत बनिए कि कल आपका बच्चा जब बड़ा हो जाए तो आपको एक विलेन साबित कर दे कि मेरे परिवार, मेरे माँ बाप ने मुझे ये फैसिलिटियां नहीं दी, जबकि उस वक्त वो दे सकते थे। ये काम आप अपने ऊपर, ये इल्जाम आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।